मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें मतलब क्या हो सर आपका बाकी दो एंगल क्या हो 30 और 60 हो, और एक राइट एंगल जिसका मतलब क्या हो सर आपका 90 के अलावा बाकी दो साइड मतलब क्या 45 डिग्री हो, और एक वर्टिकल लाइन। या तो ये याद रख सकते हैं या तो पूरा का पूरा मतलब क्या सर आपको ये टेबल मतलब क्या सर आपका याद कीजिए, है ना। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। और उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन था वो आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका हम दे चुके थे। और जैसे जैसे मतलब क्या सर आपका सम करेंगे वो एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा मतलब क्या सर आपका क्लियर मतलब क्या सर आपका होता जाएगा। आया बात समझ में ना, या फिर हल्का सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, बताइए। नहीं सर ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है ना, आ जाइए। ये तो आप जानते हैं कि मतलब क्या कोसेक जो है वो मतलब क्या सर आपका सेक का रेसिप्रोकल है, ये बात जानते हैं ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। और ये बात भी जानते हैं कि सेक जो है वो मतलब क्या कॉस का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। और ये बात आप जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका कोसेक मतलब क्या सर आपका, हम क्या बोले थे हम भूल गए। आप ये बात जानते हैं कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट मतलब क्या सर आपका टैन का रेसिप्रोकल है। तो इस बात में तो गड़बड़ तो नहीं करेंगे, इस बात में गड़बड़ अगर नहीं करेंगे तो आप मतलब क्या सर आपका तीन वैल्यू अगर जानते हैं, यानी साइन का, कॉस का, और किसका सर आपका टैन का, तो आपका काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। क्योंकि साइन का वैल्यू का रेसिप्रोकल निकालिए तो कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा, कॉस का वैल्यू का रेसिप्रोकल निकालिएगा तो मतलब क्या सर आपका, चलिए आज ये अब सम हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये तो एक इन्फॉर्मेशन है, चेक करना है तो एक बार देख लीजिए। साइन 0 डिग्री या मत चेक कीजिए, कर लेते हैं हम, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री का क्या मतलब होता है सर आपका, ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो क्यों है, क्योंकि इसमें इसमें मतलब क्या है बेस और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या एकदम मिल गया है, दोनों एक दूसरे का मतलब क्या बराबर हो गया है, तो मतलब क्या परपेंडिकुलर मतलब क्या गैप हो गया है। तो 0 डिग्री में क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर गैप होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका बेस और हाइपोटेन्यूज एक दूसरे का मतलब क्या होता है बराबर होता है। आया बात समझ में ना। 30 डिग्री वाला ट्राइंगल मतलब क्या हो सकता है सर आपका 90 डिग्री वाला थीटा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग मतलब बस इतना एक वाली चीज़ याद रखना है कि साइन 30 1/2 होता है। उसके बाद आप क्या निकाले सर आपका पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बेस निकाले तो क्या निकला सर आपका √3 निकल गया। और 45 डिग्री मतलब बनाया तो यहाँ पे नहीं थे, लेकिन यहाँ ही 45 डिग्री है, और वहाँ भी मतलब क्या है सर आपका 45 डिग्री मतलब क्या सर आपका है। तो उसमें होता क्या है ना, जितना बड़ा बेस होता है उतना ही बड़ा मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो 1:1 के रेशियो में आ गया। और उसके बाद अगर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया तो मतलब क्या यहाँ पे आ गया मतलब क्या √2, ठीक है। और उसके बाद अगर मतलब क्या सर आपका हम थीटा को 90 डिग्री किया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में 290 डिग्री तो रह नहीं सकता है, लेकिन आप मान लीजिएगा कि अगर है तो फिर बेस मतलब क्या है गायब हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे से मतलब जुड़ जाएगा और बेस हो जाएगा 0। तो थीटा जब 0 डिग्री है तो परपेंडिकुलर 0 है, और बेस जब मतलब क्या जब थीटा 90 डिग्री है तो मतलब क्या सर आपका बेस 0 है। और 0 के बारे में आप जानना है कि 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0, लेकिन 0 से डिवाइड मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका समथिंग 0/समथिंग इस मतलब क्या सर आपका 0/समथिंग/0 इज मतलब क्या सर आपका अनडिफाइंड, समथिंग/0 इज नॉट डिफाइनेबल। आया बात समझ में, नो डिफिकल्टी। चलिए अब ठीक है। सर यहाँ पर साइन का समझ नहीं आया सर, नहीं समझ आया। थीटा इक्वल टू 0 30 हाँ डिग्री, तो सर ये आप गलत बैठा दिए। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, असल में हम उल्टा पुल्टा कर दिया ना। नहीं ऊपर नीचे में उल्टा पुल्टा हो गया ना, तो ऊपर नीचे में उल्टा पुल्टा हो गया तो चलिए अच्छा बात है। फिर से हम क्या करते हैं सर आपका ये रिकॉर्ड हो ही जाए जो एक्सप्लेन किए थे, है ना। वो ऊपर नीचे करने में उल्टा पुल्टा हो गया ना सर, हमको लाइन बनाना चाहिए था, लाइन हम बनाया नहीं तो हम गलती कर दिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, अब ठीक है। चलिए ठीक है, अब लाइन नहीं बनाते, ठीक है। ये 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, और एक आएगा मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री के लिए। यहाँ तक ठीक है। तो आप ये बताइए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, डार्क थोड़ा सा। 0 साइन का मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर, पाई मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो
परपेंडिकुलर है नहीं, तो मतलब क्या सर आपका 0 बाई समथिंग, तो मतलब आंसर हो गया मतलब क्या सर आपका 0। साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 30 का परपेंडिकुलर बाई 30 का मतलब का हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका 2। साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा सर आपका? 45 का परपेंडिकुलर बाई 45 का मतलब क्या हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका √2। हाँ, आपको जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा मतलब क्या सर आपका रैशनलाइज फॉर्म में, तो उसको देख के आप परेशान मत होइएगा। उसका मतलब क्या है सर आपका 1 बाई √2 अगर है तो नीचे भी √2 मल्टीप्लाई कर देगा, ऊपर भी क्या है सर आपका √2 मल्टीप्लाई कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपका √2 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। प्रेफर ये फॉर्म में करता है, लेकिन अभी तो हम लोग वैल्यू याद कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम लोग करना होगा रैशनलाइज तो हम रैशनलाइज तक कर देंगे, है ना, क्योंकि हम लोग तो इस ट्राइंगल के थ्रू याद रख रहे हैं। आया बात समझ में ना? अब साइन 60 डिग्री क्या होगा सर आपका? 60 का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या होगा सर आपका 60 का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका √3 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। और साइन 90 डिग्री क्या होगा सर आपका? 90 का परपेंडिकुलर बाई 90 का हाइपोटेन्यूज, तो बेस एग्जिस्ट भले ही नहीं कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर भी क्या है सर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज भी एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों एक दूसरे का मतलब क्या बराबर है, तो समथिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका इटसेल्फ हो जा रहा है, तो आंसर क्या होगा सर आपका 1 होगा। ये बताया समझ में? अब आ जाइए, अब लोग आते हैं मतलब किसमें सर आपका कॉस 0 डिग्री में। तो कॉस का मतलब क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 0 डिग्री का मतलब क्या होता है सर आपका? 0 डिग्री का बेस बाई मतलब क्या है सर आपका 0 डिग्री का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज। ये बताया समझ में ना? डिफिकल्टी नहीं है ना? तो आप समझिए, तो व्हाट इज़ द बेस, हमको नहीं पता बेस क्या है, हमको नहीं पता हाइपोटेन्यूज क्या है, लेकिन हमको पता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज एक दूसरे का मतलब क्या है? बराबर है। तो समथिंग अपॉन इटसेल्फ क्या होता है सर आपका? 1। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद कॉस 30 में आते हैं, तो कॉस का मतलब क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 30 डिग्री क्या मतलब होता है सर आपका? 30 डिग्री का बेस बाई मतलब क्या है सर आपका? 30 डिग्री का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज़ द बेस ऑफ 30 डिग्री? √3 एंड हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है सर आपका 2, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका √3 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं 45 डिग्री में, तो व्हाट इज़ द बेस ऑफ 45 डिग्री? 1 एंड व्हाट इज़ द हाइपोटेन्यूज? √2। लेकिन ये वाला तो याद रखना पड़ता, तब तो काम कर पाइएगा। तो क्या हो चुका सर आपका 1 बाई √2, तो याद रख पाइएगा। तो उसके बाद आप आ जाइए व्हाट इज़ कॉस 60 डिग्री। वहाँ से अगर देखेंगे तो कॉस 60 मिल जाएगा, बेस ऑफ 60 बाई हाइपोटेन्यूज ऑफ 60, तो 1 बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो यहाँ पे लिखा 1 बाई 2। व्हाट इज़ कॉस 90 डिग्री? परपेंडिकुलर ऑफ 90 डिग्री नहीं, कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज़ द बेस ऑफ 90 डिग्री? डज नॉट एग्जिस्ट। हाइपोटेन्यूज एग्जिस्ट, तो क्या होगा सर आपका 0 बाई समथिंग, तो 0 बाई समथिंग मतलब क्या होगा सर आपका? 0 होगा। ये बताया समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है। अब आ जाइए, कॉस साइन का पूरा ऑपोजिट है सर। हाँ वही तो आपको बताया था, कॉस जो है पूरा साइन का ऑपोजिट है, लेकिन दूसरा रेसिप्रोकल वाला ऑपोजिट नहीं, वो वाला ऑपोजिट जो हम लोग बोले थे कि साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है आपका? साइन 90 माइनस थीटा। टैन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है? कॉट 90 माइनस थीटा। लेकिन टैन ऐसा ऑपोजिट है कि वो रेसिप्रोकली भी ऑपोजिट है और ऐसे भी मतलब क्या ऑपोजिट है ना? तो इसका मतलब वो हम लोग डिस्कस किए थे, और आगे जाके वही चीज़ मतलब क्या सर आपका आएगा। तो ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहिएगा, तो मतलब क्या सर आपका सीखते रहिएगा। आया बात समझ में ना? अब बताइए व्हाट इज टैन 0 डिग्री? परपेंडिकुलर ऑफ 0 डिग्री विच डज नॉट एग्जिस्ट बाई बेस। तो 0 बाई मतलब क्या है आपका? समथिंग। तो 0 बाई समथिंग मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 0। व्हाट इज मतलब क्या है सर आपका? टैन 30 डिग्री? √3/2। √3 हम 2 सवाल पूछे तो आप ही 2 सवाल पूछेगा ना सर, कि मतलब क्या है सर आपका? टैन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टैन 30 का मतलब क्या होता है आपका? 30 का परपेंडिकुलर बाई 30 का मतलब क्या है? बेस। 30 कैलकुलेशन के लिए नहीं है, 30 रेफरेंस के लिए, एड्रेस बताने के लिए। तो क्या होगा? 1 बाई √2 होगा ना? आया बात समझ में? नहीं आया समझ में क्या? गलत आंसर बोलने के बाद आपका दिमाग बंद हो जाता है। टैन का मतलब क्या? पहले आप क्या बोले थे? √3। तो √3 आंसर था। अगर आपसे टैन 60 पूछेंगे तब आंसर √3 होगा। सबसे पहले अपने आप सवाल पूछिए कि टैन होता क्या है। टैन होता है परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या है सर आपका? बेस। तो 30 का परपेंडिकुलर क्या है सर आपका? 1। 30 का बेस क्या है सर आपका? √3। तो ऐसे गलती के तो कैसे मार्क्स मिलेगा? 1 बाई √3। आया बात समझ में? अब आ जाइए, अब पूछा जा रहा है टैन 45 डिग्री। तो 45 का परपेंडिकुलर या 45 का मतलब क्या है सर आपका? बेस। आया बात समझ में? 1। जल्दी आंसर देने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। सही आंसर दिए बार बार।
tan 60 डिग्री, अब 60 का परपेंडिकुलर बाई 60 का बेस, तो ये होगा √3। आया बात समझ में ना? अब आ जाइए tan 90 डिग्री, तो 90 का परपेंडिकुलर है बाई 90 का बेस, बेस नहीं है तो 0 बाई समथिंग होता तो 0 होता, लेकिन समथिंग बाई 0 है तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, मतलब क्या सर आपका अनडिफाइंड। अब कोसेक को भी वैसे ही ट्राइंगल देख के निकाल सकते हैं, सेक को भी वैसे ही ट्राइंगल देख के निकाल सकते हैं, कॉट को भी वैसे ही ट्राइंगल देख के निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालेंगे। पता है क्यों? क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है ज़्यादा। और थोड़ा सा अपने दिमाग का भी एप्लीकेशन मतलब क्या कीजिए। तो क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का मतलब क्या रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा अगर मतलब क्या सर आपका 0 था तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा सर आपका अनडिफाइंड। बोल तो नहीं सकते कि अनडिफाइंड या इन्फिनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0, लेकिन सो टू से। आया बात समझ में ना? अब आ जाइए, तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका साइन 30? अस्सलाम वालेकुम। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ साइन 30? 1/2। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 विच इज इट्स रेसिप्रोकल? इट विल बी 2। उसी तरह मतलब क्या है, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका √2, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2/√3, और यहाँ पे 1 है तो याद रखिए कि 1 का रेसिप्रोकल पे क्या होता है सर आपका 1 ही होता है। ये बताया समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आइए सेक में, तो सेक 0 का वैल्यू क्या था? 1, और 1 का कॉस 0 का वैल्यू क्या था? 1, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल है तो सेक 0 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, लेकिन इसलिए 1 होगा क्योंकि मतलब क्या सर आपका 1 का रेसिप्रोकल भी 1 है। आया बात समझ में ना? कॉस 30 का वैल्यू क्या था सर आपका? √3/2 था, तो सेक 30 का वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका √3। आया बात समझ में? कॉस 45 का वैल्यू मतलब क्या था? 1/√2 था, तो सेक 45 का वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका √2, जो कि 1/√2 का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। उसके बाद क्या आया सर आपका? कॉस 60 डिग्री वैल्यू मतलब क्या था? 1/2 था, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 2 होगा, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या 0 था, तो सेक 90 का वैल्यू उसका रेसिप्रोकल होगा, जो कि मतलब क्या हो सर आपका अनडिफाइंड या फिर मतलब क्या इन्फिनिटी। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, tan 0 का वैल्यू मतलब क्या था? 0 था, तो कॉट 0 का वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका अनडिफाइंड। tan 30 का वैल्यू मतलब क्या था? 1/√3 था, तो कॉट 30 का वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका √3। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 था, तो कॉट 45 1 इसलिए होगा क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या था आपका? √3 था, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका √3 होगा। यहाँ तक आया बात समझ में ना? हाँ। उसके बाद अब आ जाइए, क्या बोलते हैं उसको? कोसेक नहीं, कोसेक नहीं, tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या था आपका? अनडिफाइंड था, तो कॉट 90 का मतलब क्या होगा सर आपका 0, सो टू से, विच इज़। आया बात समझ में ना? तो ये मतलब क्या सर आपका वैल्यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल मतलब क्या सर आपका हो गया।